ये अहम खबर किस तरीके से भारत उन सारे चैनल्स को ब्लॉक कर रहा है जो चाइना के साथ उसके टाई के तौर पर देखे जाते रहे। और ये सबसे बड़ी मार जो चाइना समझता है वो ताकत की मार है, और आज के दौर में सबसे बड़ी ताकत पैसा है, इससे कौन इनकार कर सकता है। इसलिए यह तय किया गया है कि अब टैंकर पर टक्कर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये इशारे देने शुरू किए थे कि अब हम आत्मनिर्भर बनेंगे, तो असल में एक बहुत व्यापक परिभाषा उन्होंने देने की कोशिश की थी एक छोटे से टर्म में। आत्मनिर्भर, हर एक वो जगह जहां किसी तीसरे की मदद हम लेते थे, दूसरे की मदद हम लेते थे, वहां हमको अपने पैरों पर खड़ा होना है। मुश्किल है, टाइम टेकिंग है, लेकिन हम करेंगे। और उसी के तहत यह फैसला लिया गया है कि इसके ऊपर जितने भरोसे किए गए, इसके साथ जितनी वार्ताएं की गई, इसकी तरफ जितना दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया, उतना ही लंबा खंजर पीछे से आया। लिहाजा अब ये चेहरा काबिले एतबार नहीं रह गया। तय ये किया गया है कि अब टैंकर पर टक्कर होगी। स्टेट ओन्ड जितनी भी ऑयल कंपनीज हैं, मतलब भारत सरकार की तरफ से पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं, जो तेल के कारोबार में हैं, उन्होंने तय किया है कि वो टैंकर्स और वेसल्स जो चाइना की तरफ, जिसमें किसी भी तरह की हिस्सेदारी है चाइनीज कंपनी की, चाइनीज कंपनी खुद चला रही है, किसी के जरिए चलवा रही है, यहां तक कि अगर थर्ड कंट्री का फ्लैग भी है उसके साथ, मतलब चाइना किसी तीसरे के जरिए अगर वो अपने वेसल्स और अपने टैंकर्स चलवाना चाहता है, तो अब हिंदुस्तान उसको भी डिस्करेज करेगा। और धीरे धीरे ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, इन टैंकर्स को, इन वेसल्स को इस्तेमाल करना बंद कर देंगी। जाहिर है एक के बाद एक कई फैसले लिए जा रहे हैं। चीन से संबंधित किसी भी जहाज को एंट्री नहीं दी जाएगी, किसी भी जहाज को जो तेल ढोकर ला रहा होगा उसको रोका जाएगा। और ये क्लियर कर दिया गया है ट्रेडर्स को और सप्लायर्स को कि आप अगर चीन के वेसल्स के जरिए हमको माल भेज रहे हैं तो माफ कीजिएगा, अब हम नहीं लेंगे, तेल नहीं लेंगे। चीनी ऐप्स पर आप जानते हैं भारत ने पहले से पाबंदी लगाई। राखी के समय 5,000-4,000 करोड़ के आसपास की राखियों का धंधा अकेले होता था एक दिन में। चाइना का एक ही दिन में एक बड़ा थप्पड़ लगा है चीन के गाल पर। और अब क्रमशः आप देख रहे हैं कई ठेके रद्द किए जा रहे हैं, सरकारी ठेके रद्द किए जा रहे हैं, टेंडर्स रद्द किए जा रहे हैं। और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि चीनी कंपनियों को एक तरीके से यहाँ जो स्वतंत्रता मिली हुई थी कारोबार की, उस स्वतंत्रता पर उतना जरूरी अंकुश लगाया जाए कि उसको चीन को समझ में आए कि यहाँ पर कुछ भी करते हुए वो साथ में बॉर्डर में टेंशन क्रिएट करना अफोर्ड नहीं कर सकता। आपको यह भी मालूम होगा कि हाल ही में एक व्यक्ति पकड़ा गया है जो चाइनीज ओरिजिन का है और जो 1,000 करोड़ रुपए के हवाला कारोबार में लिप्त था। यह भी हैरानी है कि जब पहले 2018 में उसको गिरफ्तार किया गया था तो उसको छोड़ कैसे दिया गया, फिर छूटने के बाद उसने फिर से हवाला रैकेट शुरू किया। वो यहाँ तिब्बती क्या कर रहे हैं, इस पर एस्पियोनेज कर रहा था, इस पर जासूसी कर रहा था। वहां नेपाल के जरिए वो आया था, मणिपुर में भी गया था, दिल्ली में द्वारका और यहाँ गुड़गांव में भी रहता था। इन तमाम जगहों पर रहकर उसने क्या जानकारियां इकट्ठा की हैं और वो हिंदुस्तान को किस तरह का नुकसान पहुंचाना चाहता था, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इस बारे में जरूरी जानकारियां इकट्ठा कर रही हैं। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक किस तरीके से वो प्राइवेट कंपनीज हों या सरकारी कंपनियां, हीरो साइकिल ने मसलन 900 करोड़ का जबरदस्त झटका दिया।